नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। ब्रिक्स, ये नाम तो काफी सुना होगा, लेकिन ये है क्या? सिर्फ कुछ देशों के नाम का पहला अक्षर या उससे कहीं ज्यादा? चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं। एक ऐसे आइडिया की कहानी जो आज दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। जरा सोचिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सब इतने अलग अलग देश हैं। आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? जवाब कहने को तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल भी। ये है एक आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो पूरी दुनिया के आर्थिक समीकरणों को कह सकते हैं कि फिर से लिख रहा है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ब्रिक्स आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये आइडिया शुरू कहाँ से हुआ, इसका मिशन क्या है और हाँ, सबसे जरूरी, आगे क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ब्रिक्स क्या है? आसान शब्दों में, ये दुनिया की उन बड़ी और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, उन्हीं के नाम से इसका नाम बना है। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका, मिलकर बन गया ब्रिक्स। लेकिन ये नाम, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे की कहानी भी यकीन मानिए काफी दिलचस्प है। ये बात है साल 2001 की। गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री थे, जिम ओनील। उन्होंने इन 4 देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन की बढ़ती ताकत को देखा और उनके लिए एक शब्द बनाया, ब्रिक। सोचने वाली बात है ना? एक अर्थशास्त्री ने बस एक शब्द इस्तेमाल किया और वो एक असली ग्लोबल ग्रुप बन गया। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसकी यात्रा देखते हैं। देखिए, 2001 में तो ये सिर्फ एक शब्द था। फिर 2009 में इन देशों ने रूस में अपनी पहली ऑफिशियल मीटिंग की। ये एक बड़ा कदम था। फिर 2011 में दक्षिण अफ्रीका इस ग्रुप में शामिल हुआ और 2014 में तो इन्होंने अपना खुद का बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, साल 2011 इस ग्रुप के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तब ब्रिक नहीं रहा। दक्षिण अफ्रीका के आने से इस ग्रुप में एस जुड़ गया और ब्रिक बन गया ब्रिक्स। 5 देशों का एक पावरफुल गठबंधन, जैसा कि हम इसे आज जानते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्रुप बन गया, लेकिन इसका मकसद क्या है? ये देश एक साथ मिलकर करना क्या चाहते हैं? देखिए, इनके उद्देश्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, ये चाहते हैं कि ग्लोबल मंच पर इनकी बात सुनी जाए। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है उसमें सुधार हो। इसके अलावा ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देना और हाँ, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना। और अब आते हैं ब्रिक्स की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि पर, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये ग्रुप सिर्फ बातें नहीं करता, काम भी करता है। इसे ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसलिए बनाया ताकि जो वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे पुराने वित्तीय संस्थान हैं, उनका एक विकल्प तैयार किया जा सके, अपना खुद का बैंक। तो इस बैंक के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। इसके पहले अध्यक्ष भारत से थे, KV कामत, और अभी ब्राजील की डिल्मा रूसेफ इसकी अध्यक्ष है। और हाँ, इसको बनाने का समझौता जुलाई 2014 में साइन हुआ था। तो अब तक की कहानी तो ये थी, पर आगे क्या? ब्रिक्स अब एक नए दौर में कदम रख रहा है, विस्तार के दौर में। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। और इस नए दौर की शुरुआत हुई है इसी साल 2024 में। इसी साल 1 जनवरी को 4 नए देश, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बन गए। यानी ग्रुप अब और बड़ा और ताकतवर हो गया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसमें एक छोटा सा मोड़ है। सऊदी अरब को भी इस ग्रुप में शामिल होने का न्योता मिला था, पर उन्होंने अभी तक इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। तो मामला अभी भी थोड़ा अनिश्चित है। ये दिखाता है कि आगे भी इस कहानी में नए मोड़ आ सकते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, जैसे जैसे ब्रिक्स बड़ा हो रहा है, नए देश इससे जुड़ रहे हैं, क्या दुनिया का पूरा आर्थिक और राजनीतिक नक्शा ही बदल रहा है?
क्या ताकत का केंद्र बदल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।